चेक करते हैं आपके एसएससी सीपीओ के लिए कितनी है तैयारी। एक्टिव पैसिव वॉइस की इस बार है बारी। चलिए भाई चेक करते हैं आप कितना मतलब तैयारी कर चुके हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। ये सीरीज जो मैं लगातार ला रहा हूँ आपके लिए, इसमें आपको जो ये काम करना है वो बस इतना ही है कि चेक करते रहना है कि 20 या 25 क्वेश्चन जो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक का लेके आ रहा हूँ, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए टेस्ट करते हैं आपका एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव का ये सफर। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है जैसे आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव। ब्रैकेट में ए से पी जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है एक्टिव टू पैसिव, और जहां पी टू ए लिखा हुआ है उसका मतलब है पैसिव टू एक्टिव। पहला क्वेश्चन है समवन माइट हैव स्टोलन द वैल्यूएबल पेंटिंग। देखो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, सोचना है, जवाब देना है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तो फटाफट बताते हुए चलूंगा। समवन माइट हैव स्टोलन द वैल्यूएबल पेंटिंग, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? फर्स्ट वाला। तो हमारे यहाँ जवाब आ रहा है सबसे पहला। बोला जा रहा है सर पहला ठीक है। देखो अगर लिखा हुआ है माइट हैव स्टोलन, तो जो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में क्या हो जाता है, अगर कोई भी मॉडल वर्ब है जिसका पास्ट है, जैसे आप देखोगे ना माइट हैव है, तो उसमें क्या बच जाएगी, बस बीन बच जाएगी भाई मेरे, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो क्या किसी सेंटेंस में और बीन बज रही है? यहाँ पे माइट भी है, यहाँ पर वॉज स्टोलन है, यहाँ पे हैड बीन है। तो बीन तो बज रही है लेकिन माइट के साथ बीन बजानी है, और वो हमारा पहला सेंटेंस है। तो जिसने पहला जवाब दिया होगा उसका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। आपको मिलते हैं भाई पूरे 2 नंबर, अपने नंबर जोड़ते हुए चलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, द न्यू पॉलिसी विल हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट बाय नेक्स्ट ईयर। न्यू पॉलिसी जो है वो विल हैव बीन इंप्लीमेंटेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, आपको यहां से एक्टिव में जाना है। तो जरा मुझे बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। टिक टिक 1 टिक टिक 2, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है द गवर्नमेंट विल हैव इंप्लीमेंटेड द न्यू पॉलिसी बाय नेक्स्ट ईयर। सेकंड ऑप्शन है द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट। थर्ड है द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द न्यू पॉलिसी बाय नेक्स्ट ईयर। एंड फोर्थ है द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द न्यू पॉलिसी बाय नेक्स्ट ईयर। तो एक बात मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था ये जो है वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मॉडल का पास्ट था। इसी हिसाब से अगर देखोगे मॉडल का पास्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो विल हैव बीन है, तो ये भी विल भी एक मॉडल वर्ब है। तो हैव से हैव बीन बना था, यानी हैव बीन से अगर हम वापस जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, बस बीन हटा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ढूंढ लेनी है। तो विल हैव के साथ आपको देखना विल हैव के साथ कौन कौन सा सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस यहाँ विल हैव, यहाँ पे विल है, हैव नहीं है, यहाँ पर आपका विल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, और यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म आ गया। तो विल हैव का हमारे पास एक ही सेंटेंस है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ये बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो एक्टिव टू पैसिव ढूंढते वक्त, ठीक है। बहुत आसानी से भाई आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। अगला सेंटेंस चलिए देखते। अगला सेंटेंस है डिड द नॉइज फ्राइटन यू। जो क्या डर था, क्या आपने क्या आपको डर ने डरा दिया? बताओ भाई फटाफट इसका आंसर बताओ। बताओ भाई, डिड द नॉइज फ्राइटन यू। तो अब देखो ये कौन सा टेंस है, आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिड, डिड मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आपको ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है तो वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, वॉज या वर्ब में। तो भाई आपको ये देखना है कि वॉज वर्ब में कौन सा है। यहाँ तो हैड आ गया, यहाँ पे हैव आ गया, यहाँ पे आर आ गया। एक ही सेंटेंस आपको वॉज वर्ब में दिखेगा, वॉज वर्ब में, वो पहला है वर यू फ्राइटन्ड बाय द नॉइज। तो यही तरीका है चेक करने का पैसिव वॉइस कैसे एलिमिनेट करते हैं। हमने देखा डिड लगा हुआ है, पास्ट है, तो पास्ट का डिड जो है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगा। वॉज वर्ब में कन्वर्ट होने का मतलब हमारे ऑप्शन में वॉज या वर चाहिए, 3 जगह नहीं है, खटा खत्म बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटायर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम अहेड ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, जो भी शेड्यूल था उसके आगे उन्होंने जाकर के क्या कर दिया, उसके आगे से ही उन्होंने उसको पूरा कर दिया, पूरा कर चुके हैं। हैज बीन कंप्लीटेड, पूरा किया जा चुका है, यानी ये पैसिव वॉइस है, इससे आपको एक्टिव में जाना है। और ये कौन सा टेंस है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव वॉइस का। तो जब टेंस में आप आते हैं वापस तो बीन हटा देते हैं खाली, बस, ठीक है। तो आपको ये देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है, द एंटायर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। इसका मतलब है दे से शुरू होगा हमारा सेंटेंस, और दे के साथ में वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ हैज है, हमारा हैव से रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो पहला देखो भाई, पहले में हैव है, हाँ है, दूसरे में हैड आ गया, नहीं होगा। तीसरे में दे कंप्लीटेड, ना हैज है ना हैव है। चौथे में दे कंप्लीट हो गया, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगला करते
ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो अब देखो मस्ट से है तो जवाब भी मस्ट से ही होना चाहिए, ठीक है। तो जवाब मस्ट से होना चाहिए, एक जगह शुड भी लिखा है, एक जगह आउट टू भी लिखा है, ये दोनों पहले निकाल के बाहर फेंक दो। दो जगह बचा है, एक है मस्ट बी रेस्पेक्टेड, एक है मस्ट रेस्पेक्टेड। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बात बता दूं भाई, यहाँ पहली बात ना, वो एक्टिव वॉइस है, मस्ट लिखा हुआ है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इनकी औकात ही नहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आगे जाने की, पहले इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपने कहीं भी मस्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई देख ली तो पहले तो उसे ऐसे ही गोली मार दो कि निकल भाई तू, संभावना ही नहीं है। यानी कि इसीलिए जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मस्ट को पहले क्या दे रहे हैं, बी, ताकि फर्स्ट फॉर्म मिल जाए और फिर थर्ड फॉर्म लगा के उसका क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट, आर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, सही हो जाएगा। अपने नंबर चढ़ाते रहना भाई, किसके कितने आ रहे हैं, ठीक है, जोड़ते रहना, लास्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। चलिए अगला, और ये ऐसा नहीं है ये खाली सीपीओ वालों के लिए है, ये एसएससी एमटीएस सीएचएसएल जो भी ऑन गोइंग है सबके काम आ जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में चल रहा है। मैंने वहां लिखा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, बाकी मामला समझो, ठीक है। ये सारे एकदम समझ लो एकदम ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, द एंटायर सॉरी द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग फॉलोड बाय द ट्रेनीज। तो जो ट्रेनीज थे उनके द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी ये पैसिव वॉइस है, यहां से आपको कहां जाना है, एक्टिव वॉइस में। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, वर बीइंग फॉलोड, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आपको जवाब भी किस में देना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही देना पड़ेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज दर आईएनजी आती है, पहले में वर फॉलोइंग दिख रहा है, ठीक है, दूसरे में आर आ गया, लो भाई पास्ट से प्रेजेंट में तो जा नहीं सकते, यहां सीधा सीधा सेकंड फॉर्म लगाया, नहीं होगा, यहाँ पे हैड लगा दिया, हैड भी नहीं होगा, तो वॉज वर का वॉज वर में ही रहेगा, ठीक है, बस बीइंग लग जाती है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई आगे क्या लिखा है, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये समस्या कौन सॉल्व कर सकता है। वीडियो को पॉज करो भाई, फटाफट बता दो, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहला ऑप्शन है बाय हुम कैन दिस, अब देखो कैन आ गया ना, कैन आ गया तो कैन बी होगा, जवाब में हमें क्या चाहिए होगा, कैन बी, तो कैन बी सॉल्व होना चाहिए, वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस प्रॉब्लम हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है बाय हुम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, बाय हुम कुड, देखो कुड तो नहीं होगा, बाय हुम दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, बाय हुम, अच्छा यहां देखो दिस प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बना दिया, कैन को बाद में लिखा है, ठीक है। तो हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन वाला चाहिए, ये तो क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वर्ब बाद में आया सब्जेक्ट के, तो ये तो हुआ नहीं। देखो इसमें थोड़ा ट्रिक था, लोग यहाँ फंस सकते थे कि भैया कैन बी सॉल्व तो यहाँ पर भी हो गया, लेकिन कैन कहाँ यूज किया, सब्जेक्ट के बाद, तो नहीं होगा। बाय हुम कैन दिस, यहाँ तो बी ही नहीं आया, कोई बात नहीं, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, इसलिए इसमें भी ए लगा देते हैं ना, इसमें भी ए लगा देते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन, यानी कि हमेशा सच बोलो भाई, कहा यह जा रहा है, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। तो यहां इसका आपको बताना एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। पहला ऑप्शन है स्पोक द ट्रुथ ऑलवेज, देखो पहला गलत हो गया भाई, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। दूसरा यू शुड स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, क्या ये हो सकता है। आगे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, एंड फोर्थ द ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन ऑलवेज। तो देखो भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस से बना हुआ है, जहां हम बोलते हैं ना कि क्लोज द डोर, तो उसका पैसिव वॉइस बनता है लेट द डोर बी क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो ये वही है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यानी लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेटेड, ठीक है भाई। तो देखो ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पे मामला ए से निकल करके सी पे पहुंच चुका है भाई। आगे देखिए दे आर गोइंग टू इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते जा रहे हैं नई बिल्डिंग, देखो पार्टी में आपको भी बुलाया भाई, आ जाना, ठीक है। और वो लोग कौन है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये एक्टिव है, आपको पैसे बताना है। तो कौन सा टेंस चल रहा है, इज एम आर आई एन जी, बिल्डिंग वॉज गोइंग टू, तो वॉज तो नहीं होगा भाई, पहली बात तो द न्यू बिल्डिंग विल बी, द न्यू बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड, तो इज गोइंग टू बी, यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, अगले हफ्ते इनॉग्रेट होती है बिल्डिंग, ऐसा मीनिंग निकल के आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में चले जाएंगे, द न्यू बिल्डिंग विल बी इनॉग्रेटेड हफ्ते में अगले, दे आर गोइंग टू, तो गोइंग टू का इस्तेमाल तो हमें रखना ही है सेंटेंस में, तो द न्यू बिल्डिंग इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड नेक्स्ट वीक, उसका उद्घाटन किया जाने जा रहा है, ठीक है भाई। इसलिए पहला आंसर हमारा वापस से ए पे आ चुके हैं। हैज द इनविटेशन बीन एक्सेप्टेड बाय हर, तो देखो
आपको वीडियो रोक के करना है काम, ठीक है भाई, आप मेरे भरोसे मत रहना। तो हैज द न्यू सॉरी हैज द इनविटेशन बीन एक्सेप्टेड बाय हर, कौन सा टेंस चल रहा है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ रही है बीन बजा के पैसिव वॉइस से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बस बीन हटाना है और सब्जेक्ट को अपने ध्यान देना है। तो पहली बात तो हमें हैज शी चाहिए, हैज शी, तो हैड शी हो गया, डिड शी हो गया, डज शी हो गया, खत्म बात, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन यहां करिए भाई, यू शुड नॉट रेज दिस क्वेश्चन नाउ। देखो शुड नॉट बी चाहिए पहले तो, इसमें देखो शुड नॉट बी है, ठीक है भाई ये हो सकता है। शुड नॉट बी है, नहीं हो सकता। आउट, देखो शुड का आउट तो कर नहीं सकते, मस्ट भी कर नहीं सकते, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ए ही हो गया भाई, ठीक है। द सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर बाय द अथॉरिटीज, ये लो भाई, देखो भाई यहाँ पे कुड हैव है तो कुड हैव में ही जवाब मिलेगा हमें, यहाँ कुड हैव है, यहाँ कुड हैव नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका भी आंसर क्या हो गया? ए। ये हमारा जो एडिटर है इसने क्या किया है, सबके आंसर्स क्या बना दिए हैं? ए। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है आगे मामला चेंज हो जाए, जैसा अभी बीच में सी आ गया था। पीपल बिलीव दैट ही इज अ जीनियस, लो भाई बढ़िया सवाल, पीपल बिलीव दैट ही इज अ जीनियस, तो पहला इट इज बिलीव्ड दैट ही इज अ जीनियस, ऐसा माना जाता है कि वो जीनियस है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। ही इज बिलीव्ड टू बी अ जीनियस, ऐसा माना जाता है, दोनों की मीनिंग तो सेम ही है। सी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात भाई, ए और बी दोनों ही सही है भाई, ये भी सही है ये भी सही है। तीसरा क्या है? ही वॉज, तो ये तो पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे दो दो आंसर करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेरे सारे व्यूअर्स ध्यान रखें भाई, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन बनाया गया है कि पहला भी सही और दूसरा भी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये आप ध्यान रखिए, नहीं पहला ही आपको सही दिखा, लगा के निकल देते फटाफट से, और पता चलेगा बाद में दूसरा भी सही था और ऑप्शन सी में था ए एंड बी, तो अपना नंबर चढ़ाते रहना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, ठीक है, अब इसका जवाब क्या है? द कार नीड्स रिपेयरिंग, हाँ बिल्कुल जरूरत है उसको। समवन नीड्स टू रिपेयर द कार, ये भी ठीक है भाई, जरूरत है कि कोई कार को रिपेयर करे। बोथ ए एंड बी, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। द कार इज नीडिंग, नहीं भाई कार नीडिंग तो नहीं हो सकता, आईएनजी में नहीं जाएगा ये। अगला करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, द स्टॉर्म, देखो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 28 नंबर अब तक हो जाने चाहिए आपके भाई, ठीक है, नहीं हुए तो भी माइनस माइनस करेंगे आपका। द स्टॉर्म अपरूटेड मेनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को स्टॉर्म ने क्या कर दिया भाई? अपरूट कर दिया, उड़ा दिया, जड़ से उखाड़ दिया, अपरूटेड। तो कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट, पास्ट में क्या चाहिए भाई? वॉजवर, वॉजवर में कौन कौन सा दिख रहा है? एक तो यहाँ वर है, यहाँ आर है, यहाँ हैव है, यहाँ हैड है, भारत माता की जय, ऑप्शन नंबर ए से अभय, ए फॉर ऑप्शन ए, ठीक है भाई। हाँ मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है गाइस, ठीक है। फेयरवेल पार्टी वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब है पैसिव वॉइस है और इसको एक्टिव में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आंसर भी किसमें होगा? पास्ट में। ए ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर भी सही होगा, स्टूडेंट्स फेयरवेल ऑर्गेनाइज्ड हैड, देखो भाई यहाँ पे भी ऑप्शन ए ही सारे सही जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, विल यू हैव कंप्लीटेड, ये है फ्यूचर परफेक्ट है, हैव कंप्लीटेड विल के साथ लग रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट हैव बीन वाला चाहिए, तो वुड हैव बीन यहाँ पे आ रहा है, विल हैव बीन यहाँ पे आ रहा है, विल कंप्लीटेड तो होगा नहीं, विल बी कंप्लीटेड, और विल द वर्क हैव कंप्लीटेड, तो देखो भाई हैव कंप्लीटेड तो होगा नहीं, हैव कंप्लीटेड वहां बीन बजानी पड़ेगी, तो बीन एक ही जगह हमें दो जगह दिख रही है, यहाँ पे वुड है, लेकिन वुड तो हम नहीं ले सकते क्योंकि विल है तो विल में रहेगा, देखो नरेशन में होता है कि विल का वुड हो जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता, वो विल का विल ही रहेगा। लेट द पुअर नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, लो भाई यहाँ पे भी इंपेरेटिव सेंटेंस से ये बना होगा, तो यहाँ पे क्या है? डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ये तो ये शुड वाला जो है ना वो एडवाइस है, यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि उनको मतलब ऐसा नीचा मत दिखाओ, नीचा मत समझो भाई। वन शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, यहाँ पे भी शुड लग गया। द पुअर शुड नॉट बी, तो ये तीनों ही शुड की वजह से बाहर हो जाएंगे, और एक बार फिर से ए फॉर अब है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया भाई? सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये बताओ।
वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। लो भाई, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। पहला है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, पहला। तो देखो अब यहां पे क्या है, वन शुड, तो पहली बात तो ये हमारा सब्जेक्ट है और वंस प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है। तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो वंस प्रोमिसेस से ही शुरू होना चाहिए, है ना। तो प्रोमिसेस मस्ट, मस्ट तो होगा नहीं, शुड है तो आउट टू होगा नहीं। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। क्योंकि ये पता नहीं किसके प्रोमिसेस यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। अगला है द डेट ऑफ द एग्जाम विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड बाय देन, बाय देन, ठीक है। तो बाय देन तो सब में है, कोई सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है द डेट ऑफ एग्जाम विल हैव बीन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे विल ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। अगली बार एडिटर को बोलना पड़ेगा कि ऑप्शन सफल कर देना भाई, लोगों को लगेगा कि याद करके आ गया हूं मैं। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, मैंने देखा उसे घर छोड़ते हुए। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, देखा गया उसे मेरे द्वारा घर छोड़ते हुए। ही वॉज सीन टू लिविंग, देखो टू तो नहीं आएगा, और ही इज तो नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, इसका आंसर भी ए, क्योंकि पास्ट में है, हमें वॉज या वर चाहिए। वॉज में तो दो ही सेंटेंस दिख रहे हैं, और इसमें ना दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, यहाँ पे क्या लगा दिया है, टू लगा दिया है, ठीक है। टू नहीं आएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ठीक है। अगला, द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग हैड बीन लेड बाय द मेयर, तो देखो हैड में एक ही दिख रहा है यही, बाकी सारे हैज, यहाँ तो हैड है ही नहीं, तो भाई इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। कहने का ये मतलब है, हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो ना, पहला ऑप्शन आसानी से, चूंकि पहला ऑप्शन बहुत सारा जो एडिटर हमारे भाई साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि पहले कोई शायद प्रायोरिटी में रख दिया होगा जो कुछ भी, लेकिन आप यहाँ से सीख पा रहे होगे कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है ना, फटाफट से। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हैड बीन आया है, तो हैड में है तो हैड में ही आंसर मिलेगा, और हैड में हमारे पास एक ही जगह आंसर है, ठीक है। तो ये आप चेक करिए। अगला क्वेश्चन करिए, दे हैव टू फिनिश द वर्क टुडे, दे हैव टू, तो हैव टू का हैव टू या हैज टू में आंसर मिलेगा। तो देखो हैज टू यहाँ पे है, यहाँ तो हैड टू हो गया, पास्ट में चले गए। मस्ट भी कोई मतलब नहीं है, शुड भी कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टोटल आपको 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा इसमें, उसके बाद अगले 25 क्वेश्चन हम अगले बार करेंगे, ठीक है। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, तो देखो इज और वाटरिंग आ रहा है, ठीक है। ये आपको इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या बनाना, पैसिव से एक्टिव, लेकिन ये तो पैसिव है ही नहीं ना। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ तो पता चल रहा है ये पैसिव नहीं है भाई, ये एक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव है, इसको आपको पैसिव में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ भाई। अब देखो इज एम आर आई एन जी चल रहा है, तो बस बीइंग ढूंढना आपको, बी ई आई एन जी, कहाँ कहाँ है, पहले सेंटेंस में कहीं बीइंग दिख रहा है, इज द गार्डनर वाटरिंग नहीं, क्या इसमें बीइंग दिख रहा है, आर द प्लांट्स, हाँ तो प्लांट्स प्लूरल है, प्लांट्स क्या है भाई, प्लांट्स यहाँ पे आपको प्लूरल दिख रहे होंगे, आर द प्लांट्स प्लूरल दिख रहे हैं, बीइंग दिख रहा है, ये हो सकता है। डू द प्लांट्स कोई मतलब नहीं है, वर द प्लांट्स पास्ट में चले गए, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। थैंक यू भाई, कि इसका ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। तो यहां से आप समझ पाएंगे। और आखिरी सवाल आज का, ठीक है, हालांकि आपको 26वां क्वेश्चन भी यहां दिखेगा, चलो 26 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये आप घर से करके आना, ठीक है। द थीफ इज नोन टू द पुलिस, ठीक है, द थीफ इज नोन टू द पुलिस, तो इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में, इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, HW है, ठीक है। बाकी अगर आप LW भी लिख सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठे होंगे तो LW है, ठीक है भाई।